सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 36.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 32% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 115% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -94.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -56.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -11.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -23% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -17.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -26.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 20% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -117% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -3% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 22% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -116.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 116.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 11.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 175% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -64% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -105% की डिक्लाइन के साथ। इस साल नेट प्रॉफिट में -21.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -21.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -36% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। रेन इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 41.14% से इंक्रीज होकर 2025 के में 41.18% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 44.88% से 2025 के में 43.63% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 3.16% से 2025 में 4.2% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.04% तक इंक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 10.48% से 2025 में 10.65% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.17% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 29 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 31,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 136.07 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.2 लाख। 23 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20,900 शेयर्स खरीद लिए 136.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.5 लाख। 22 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20,900 शेयर्स खरीद लिए 136.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.5 लाख। 12 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 14,700 शेयर्स खरीदे 128.53 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.9 लाख। 11 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20,200 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 129.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 26.1 लाख। 6 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 24,500 शेयर्स खरीद लिए 127.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.3 लाख। 5 मार्च 2025 को सुजला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 30,900 शेयर्स खरीदे 124.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 38.4 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।